वाटी आदाब से सकाल किम छे रहो कैसन बानी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मतलब क्रियात्मक समूह समाव्यवता हो गया, मध्यव्यवता और वलय श्रृंखला समाव्यवता और चलाव्यवता। 4 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे और फाइनली हम लोग स्थान समाव्यवता पोजीशन आइसोमर तक हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इसका पोजीशन आइसोमर का। जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH2, यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH। हाँ ऐसे है ये स्थान समाव्यवता जैसे कि यह है सीधा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। हाँ यहाँ पर CH3। हाँ तो इनके बीच क्या है, इनके बीच स्थान समाव्यवता हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पर ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर होगा 1 2 दूसरे नंबर पे। यहाँ चेन पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। तो ऐसा कुछ होता है, इसका होगा क्रिया यानी कि पोजीशन आइसोमर का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रियात्मक समूह समाव्यवता। क्रियात्मक समूह समाव्यवता क्रियात्मक समूह समाव्यवता यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्रियात्मक समूह में क्या होता है कि इस समाव्यवता के समाव्य में भिन्न क्रियात्मक समूह पाया जाता है। इसमें मतलब क्रियात्मक समूह में क्या होता है, इसमें इस समाव्यवता के समावयव में जो होता है भिन्न क्रियात्मक समूह होता है। जैसे कि हम लोग कोई एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि है C4H8O, ऐसे कुछ है एग्जांपल। C4H8 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है इसमें भिन्न क्रियात्मक मतलब जैसे कि इसके मतलब अणुसूत्र समान है, क्योंकि भौतिक इनके अणुसूत्र जो थे C4H8 हैं O हैं, तो पर इनके रासायनिक गुण जो थे तो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनसे 2 निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर है एक है CH3 CH2 और यहाँ पर CHO। एक तो ये बना है यानी कि एल्डिहाइड बना और एक बनता है कीटोन यानी कि CH3CO CH2 और CH3। ये कीटोन बना ठीक है। इसमें क्या होता है क्रियात्मक समूह समाव्यवता में क्या होता है, समाव्यवता के समावय में भिन्न क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह जो होता है इसमें एक ही कंपाउंड एक ही है, पर इसमें से 2 क्रियात्मक समूह, एक एल्डिहाइड बन गया और एक कीटोन बन गया। उसी प्रकार जैसे कि देखें तो C2H6O देखें तो C2H6O है, ठीक है। C2H6O है तो इससे क्या क्या बनेगा, इससे कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा। एक तो बनेगा CH3CHO, एक CH3CHO बनेगा, ठीक है। C2H6O है, C2H6 है, CH3CHO 3 CH3 मतलब C3H6, हाँ C3H6O है। तो यहाँ पर CH3 हो गया CH2 CHO ऐसा कुछ 3 2 5 1 6, हाँ CH2 CHO। एक एल्डिहाइड बन गया और एक कीटोन कैसे बनेगा CH3 ठीक है। C3H6O से, हाँ CH3CH2CHO हो गया, एक CH3CH2CHO हो गया और एक यहाँ पर CH3CO और ये CH3। तो 1 3 3 6, हाँ। अब जैसे कि कीटोन हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे कि हम ईथर बनाना है तो C2H6O है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा CH3O और ये CH3, ठीक है। ये एक कंपाउंड बना और इसके बाद एक और श्रृंखला बनेगी जैसे कि CH3CH2
R1OH। हाँ, ये बना ईथर, और ये बना एल्कोहल, ठीक है। C2H6O, एक ईथर बना, एक एल्कोहल बना। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग इनके कुछ जैसे समावयवता हो, इनके समावय क्रियात्मक समूह में क्या होता है कि इसकी जो समावयवता होती है, इनके समावयव भी, जैसे कि अगर एल्कोहल की देखें, एल्कोहल का समावयव जो होता है तो ईथर होता है। एल्कोहल का समावयव ईथर होता है। जैसे OH है तो इसका समावयव क्या हुआ, ये ईथर हुआ। OH का समावयव ईथर हुआ, तो एल्कोहल का समावयव ईथर होता है। तो हम लोग कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि एल्कोहल का समावयव, एल्कोहल का समावयव जो होता है तो ईथर ही बस होता है, ईथर, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एल्कोहल का समावयव ईथर होगा, ईथर का समावयव एल्कोहल होगा। उसी प्रकार एल्डिहाइड का समावयव जो होता है तो कीटोन होता है, एल्डिहाइड का समावयव जो होता है तो कीटोन होता है, यानी कि एल्डिहाइड का समावयव कीटोन होता है। उसी और जो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समावयव होता है तो होता है ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का समावयव ईस्टर। उसी प्रकार हाँ, ये हो गया, एल्कोहल का ईथर हो गया, एल्डिहाइड का कीटोन हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का समावयव ईस्टर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है कि इसके बाद अब इसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि एल्कोहल का समावयव ईथर कैसे हुआ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग फाइनली ये कर चुके हैं C2H6O, एल्कोहल का समावयव CH3CH2OH बना, एल्कोहल बना। अब इसका समावयव ईथर CH3CO और CH3O CH3, यानी कि ईथर बन गया, ठीक है। तो ये एल्कोहल का समावयव हो गया। एल्डिहाइड का कीटोन के साथ, एल्डिहाइड यहाँ पर है जैसे कि C3H6, एल्डिहाइड का कीटोन के साथ ये C3H6O एक यौगिक है, इससे CH3CH2CHO एल्डिहाइड बना, CH3CO CH3 कीटोन बना। उसी प्रकार जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाना है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाना है, COOH से, है ना, COOH से ईस्टर बनाना है, ईस्टर यानी कि COO, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर, देखिए CH3 CH2 COOH है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 COOH है। इसको हम लोग, ये क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर कैसे बनाएंगे, जैसे CH2 और COO CH3 COO ठीक है। तो इसमें 3 2 5 और 3 8 और 3 2 5 तो 7 1 8। हाँ, तो इसका क्या, ये मतलब इसका कंपाउंड यौगिक कौन सा है, जैसे कि ये है एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है तो ईस्टर के साथ ईस्टर का समावेश होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ईस्टर का समावेश होता है, ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का समावयव होता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मध्यावयता यानी कि मेटामेरिज्म। यानी कि मध्यावयता क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया मध्यावयता में कौन कौन से होगा, ये हो गया ईथर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये तीन ही सिर्फ मेटामेरिज्म में काम करते हैं, यानी कि मध्यावयता में होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब क्रियात्मक समूह के दोनों ओर एल्काइल समूह बदल जाए, जब क्रियात्मक समूह के दोनों ओर, यानी कि क्रियात्मक समूह के इस तरफ भी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर एल्काइल समूह बदल जाए, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, ऐसे में अगर क्रियात्मक समूह के दोनों ओर एल्काइल समूह बदल जाए तो वहाँ मेटामेरिज्म होता है। क्या होता है, मेटामेरिज्म होता है। मेटामेरिज्म, जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि
CH2 CO और ये CH3 हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर है कि यहाँ पर एक CH3 समूह है, यानी कि मिथाइल समूह है, मिथाइल समूह है। यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल हो गया, यहाँ पर हो गया ब्यूटाइल समूह हो गया। तो यहाँ पर होगा मिथाइल, मिथाइल ब्यूटेन, मिथाइल ब्यूटेन 1 ओन, कीटोन में ओन होता है, तो मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओन, या तो फिर मिथाइल ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं, मिथाइल ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिथाइल ब्यूटेन 1 ओन। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर हो गया ये मिथाइल ब्यूटेनोन हो गया, उसी प्रकार जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CO, ईथर वाला लेते हैं। ठीक है, तो CH3 ईथर। हाँ, उसी प्रकार जैसे कि हाँ ये CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 हो गया है, CH3 CH2 CH2 C, और यहाँ पर हो गया CO, यहाँ पर CH2 CH3, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2 CO और CH2 CH3। इसमें क्या है कि यहाँ पर इथाइल समूह जुड़ा है, यहाँ पर इथाइल समूह, इथाइल समूह, तो इथाइल 1 2 3 4 इथाइल ब्यूटेनोन, इथाइल, इथाइल ब्यूटेनोन, इथाइल ब्यूटेन 1 ओन, इथाइल ब्यूटेन 1 ओन लिख सकते भी हैं, इथाइल ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं। ये हुआ मेटामेरिज्म यानी कि मध्याव्यवस्था का एग्जाम्पल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद रिंग चेन आइसोमर यानी कि वलय श्रृंखला समावयवता, रिंग चेन आइसोमर। यहाँ पर देख ले रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर यानी कि वलय श्रृंखला समावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता, वलय, वलय श्रृंखला समावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता। रिंग चेन आइसोमर में क्या होता है, इसमें जो होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड के कारण होते हैं। रिंग चेन, जो रिंग को चैन बनाने, रिंग चेन आइसोमर सीधा सीधा है कि वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला, श्रृंखला को वलय में कन्वर्ट करना, वलय को श्रृंखला में यानी कि कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी होता है। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तभी मतलब श्रृंखला जो है वलय में यानी कि एक आकृति में कन्वर्ट होगी, गोलाई में। तो जैसे कि यहाँ पर है CH3 यहाँ, जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, 3 कार्बन है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये वलय श्रृंखला, जब श्रृंखला का, श्रृंखला में जब डबल बॉन्ड हटेगा तो इसमें ऐसे कुछ होगा आकृति, CH2 यहाँ पर CH2, ये ऐसे कुछ आकृति इसकी बन जाएगी वलय श्रृंखला में समावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता में। जैसे कि यहाँ पर और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 4 कार्बन है। इसमें क्या होगा कि CH2, ये जो डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ पर होगा CH2 यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH2, और ये कुछ ऐसा कुछ आकृति इसकी बनेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, और अब हम लोग यहाँ पर इतना कुछ देख लें। इसके बाद अब जोड़ी संबंध देख लेते हैं, कुछ जोड़ी संबंध। यहाँ पर जोड़ी संबंध, जोड़ी संबंध, जोड़ी संबंध। जैसे कि यहाँ पर है CH3 वाला CO
एक ऐसे दे रखा है और एक यहाँ पर दे रखा है ये चीज, ये 1 2 3 यहाँ पर है और ये ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कौन कौन सा आइसोमर हो गया। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर कौन सा हुआ, यहाँ पर एक इथाइल समूह है, मिथाइल है, मिथाइल यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 हाँ 3 4, और यहाँ पर मिथाइल समूह है, और यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर 4 5। यहाँ पर कौन कौन सी, इसमें पोजीशन आइसोमर है। कौन कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। पहली बात तो पोजीशन आइसोमर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 2 तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर है, तो पोजीशन आइसोमर हो गया। इसमें मध्यावलता भी दर्शा रहा है, मध्यावलता, क्योंकि यहाँ पर है मिथाइल समूह है, यहाँ पर इथाइल समूह है, तो ये पोजीशन आइसोमर भी दर्शाएंगे। और मेटामेरिज्म, मेटा मध्यावलता यानी कि मेटामेरिज्म यानी कि मध्यावलता भी दर्शाएंगे। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चलावयवता में क्या होता है कि जब कार्बन हाइड्रोजन जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह के दोनों साइड के अगल बगल वाले जो होते हैं, तो कार्बन समूह से जो होता है हाइड्रोजन होता है, तो मतलब माइग्रेट करता है, या तो और या ये होता है। और जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन होता है, जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन है, उसी कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और डबल बॉन्ड आकर बैठता है वहाँ पर। तो चलावयवता यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ के आएंगे, ताकि आगे वाली वीडियो में और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।